नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग भारतीय मानसून के जेट स्ट्रीम थ्योरी के बारे में या जेट स्ट्रीम संकल्पना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग मानसून की तापीय संकल्पना और मानसून की जो गतीय संकल्पना है, डायनामिक कॉन्सेप्ट, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, उन लोग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, जो कि जेट स्ट्रीम थ्योरी, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस थ्योरी को जानने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना है। पहला तो है ITCZ, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसको जानना ज़रूरी है। तो इसकी चर्चा जो है वो पिछले वीडियो में हो चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। दूसरा है कि चूँकि जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले जेट धारा जो है, जेट स्ट्रीम एक्चुअल में होता क्या है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जेट स्ट्रीम भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें हम जेट स्ट्रीम के सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही, जेट स्ट्रीम के जेट स्ट्रीम की बेसिक जानकारी जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जेट स्ट्रीम आखिर होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और ये मानसून को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये जानना है। तो जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से बहने वाली हवा है। तो क्षोभ मंडल का ऊपरी सीमा, जेट स्ट्रीम जो है वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया यह कि ये निचले वायुमंडल में जेट स्ट्रीम नहीं बहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये तीव्र गति से बहने वाली हवा है। इसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर के आसपास है, और कभी कभी ये 450 किलोमीटर की स्पीड से भी ये गति करती है। जेट स्ट्रीम जो है ये विसर्पण करती है, ये मियांडर बनाती है। इसकी जो आप बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में ये जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से हवा बहती है कि सीधी हवा होती है, लेकिन बाद में ये विसर्पण करते हुए जो सांप की तरह की जो चाल होती है, इस तरह से ये मूव करती है। और जेट स्ट्रीम की जो सबसे पहले खोज हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्चुअली हुआ क्या था कि जापान और अमेरिका कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान USA जो है वो जापान की तरफ जो है बम गिराने की कोशिश में अपने जेट को भेजता था। तो जो जेट के पायलट थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जब USA से जापान की तरफ उनकी जेट जा रही है, तो उस जेट की गति में जो गति का मूवमेंट, जेट का जो मूवमेंट है वो गति कम हो रही है। और जब जापान से USA की तरफ जेट मूव कर रही है, तो उसकी गति में अचानक वृद्धि होती है। तो इसके बाद रिसर्च वगैरह हुए, अनुसंधान हुए, तो मालूम पड़ा कि जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है वहाँ पे एक हवा बहती है, काफ़ी तीव्र गति की हवा बहती है, जिसको कि चूँकि जेट एरोप्लेन
इसकी खोज में सहायक था, तो इसका नाम जो है जेट स्ट्रीम पड़ गया। और अगर हम इसमें भारतीय मॉनसून के बारे में अगर हम बात करें कि भारतीय मॉनसून को जेट स्ट्रीम किस तरीके से प्रभावित करती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भारतीय मॉनसून है, भारतीय मॉनसून में बेसिकली दो तरीके के जो हवा का डायरेक्शन है, दो तरफ से होता है। एक तो हवा होती है वो जिसको कि उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, और दूसरी जो हवा है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये तो जेट स्ट्रीम अब इस दोनों हवाओं पे किस तरह से असर डालती है, हमारा काम है ये देखना। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है, उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम जो है इससे प्रभावित होती है। ये जेट स्ट्रीम के एक प्रकार है। जेट स्ट्रीम के जो 4 प्रकार हैं उनमें एक उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम आ जाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून को जो है उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसको उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम ये प्रभावित करता है। ये एक, इसको आप लोकल जेट स्ट्रीम कह सकते हैं। ये इसका जो इम्पैक्ट होता है ये जुलाई से सितंबर तक होता है, और ये 12 महीना जो है ये उत्तर पूर्वी मानसून जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है, इसका जो प्रभाव है ये 12 महीने चलता है। तो अब हमें एक एक करके इन दोनों मानसून पे, जो उत्तर पूर्वी मानसून है और दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसमें ये दोनों जेट स्ट्रीम किस तरह से प्रभाव डालती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम मानसून की बात करें, तो एक्चुअल में होता क्या है कि उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम मानसून जो है गर्मी के मौसम में, उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम मानसून बेसिकली ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में चलती है, दोनों अक्षांशों में चलती है। शीत ऋतु के समय क्या होता है कि शीत ऋतु के समय इसका विस्तार जो है 20 डिग्री अक्षांश तक हो जाता है। और अगर आप जब भारत के मैप में देखेंगे 20 डिग्री अक्षांश यानी कि ये करीब ये जो है 23.5 डिग्री अक्षांश ये कर्क रेखा हो गया। तो ये एक तरीके से गंगा के बेल्ट, जो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है, उसका विस्तार जो है उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम का विस्तार गंगा के मैदानी एरिया तक हो जाता है। यहाँ पे चूँकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा बहती है, तो ये 2 भाग में भी बढ़ जाती है। एक हिमालय के कारण, एक हिमालय के उत्तर में बहती है और ये हिमालय के दक्षिण में ये हवा बहने लगती है। इस हवा के बहने से क्या होता है कि चूँकि उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम जो है ये ठंडी हवा है। तो ये ठंडी हवा जब होती है तो यहाँ पे जब ये भारत की तरफ बहती है, तो जाहिर है कि इस एरिया में जो है एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है।
अच्छा, चूँकि शीत ऋतु में सूर्य जो है दक्षिणायण है, यानी कि कर्क रेखा के, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य के बाद यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है तापमान ज़्यादा होता होगा। तो यहाँ पे सॉरी जब ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो फिर ये यहाँ से हवा जो है मूव करती है और ये इस तरीके से हवा बहती है, और इस तरीके से हवा बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी से जो है वो आर्द्रता को लेती है और इसका बहाव फिर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हो जाता है। और चूँकि ये हवा जो है वो जो सागर के ऊपर से चलती है तो नमी लेके चलती है, और यहाँ पे तमिलनाडु के पास जो है ये टकराने पे यहाँ पे बारिश कराती है, जो कि कहा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून में जो है तमिलनाडु में वर्षा जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा ही होती है। तो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव जो है वो इस तरीके से हो जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून को वो उत्तर पूर्वी मानसून पे हालांकि जो है वो उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम प्रभाव डालती है। और अगर हम इसके जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो भारत का जिससे भारत में वर्षा होती है, दूसरा जो आपका था हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये इसे जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है इसको प्रभावित करती है। तो हमें अब सबसे पहले ये देखना है कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है क्या। तो जैसे पहले ही बताया कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है एक सीजनल जेट स्ट्रीम है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई जेट स्ट्रीम है। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो जुलाई टू सितंबर तक ही होता है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें कि ये उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, तो देखिए होता क्या है कि जब सूर्य ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब उत्तरायण की ओर हो जाता है, जब उत्तर दिशा में सूर्य आ जाता है, तो ये 23.5 डिग्री इसे कर्क रेखा माने, तो कर्क रेखा पे इसकी किरण जो है वो लंबवत चमकती है। और तिब्बत के क्षेत्र में अगर आप भारत के नक्शे से समझने की कोशिश करें तो ये जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र जो है ये अपने आसपास के स्थल से इसकी ऊंचाई को जाता है, तो ये ज़्यादा सूर्या तप को प्राप्त करता है। और जब ये ज़्यादा सूर्या तप को प्राप्त करता है तो यहाँ से क्या होता है कि ये एयर जो है ऊपर की ओर उठती है। जब ये ऊपर की ओर यहाँ पे हवा उठती है, और इसी के साथ एक और कंडीशन होता है कि जो ITCZ है, ITCZ का जो खिसकाव है, ITCZ राजस्थान के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान के पास एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो अब तिब्बत की तरफ से जो हवा ऊपर की ओर उठती है, ये हवा जो है कलकत्ता और बेंगलोर के अक्ष पे ये के सहारे होते हुए पूरे प्रायद्वीपीय भारत और गंगा के मैदानी भाग के ऊपर से बहती है, और ये फिर हिंद महासागर के पास ये नीचे की ओर यहाँ पे उतरती है। जब ये नीचे की ओर उतरती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर का एक बेल्ट बनता है, और चूँकि राजस्थान के पास एक लो प्रेशर का भी बेल्ट बना हुआ होता है, तो यहाँ से हवा जो फिर है, और यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी एक आप देखेंगे नीचे की ओर जो व्यापारिक पवन है
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन वो बह रही होती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन बह रही है। तो ये हवा जब नीचे आती है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम नीचे की ओर आई, इस दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन पर ये प्रेशर डालती है, को पुश करने में ये मदद करती है। और जैसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो इस हवा का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाता है। तो इसे ही हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जो कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से प्रभावित होता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि तिब्बत का पठार जितना गर्म होगा, हवा उतनी ऊपर उठेगी, ये हवा उतनी ही स्ट्रांग होकर के यहाँ नीचे गिरेगी, और जितनी ये हवा स्ट्रांग होकर नीचे गिरेगी, ये दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवन को उतनी तेज़ी से पुश करेगी भारत की ओर, भारत में उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट में पी कोटेश्वरम एक भारत के मौसम वैज्ञानिक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू।